की अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद अब रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इसके तहत सऊदी अरब के रियाद में अमेरिका और रूस के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत हुई। इस बैठक में यूक्रेन और यूरोप का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था, लेकिन अमेरिका और रूस में युद्ध रोकने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाने को लेकर सहमति बन चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। सऊदी अरब के रियाद में यूक्रेन रूस संघर्ष का समाधान निकालने की कोशिश। 3 साल से जारी युद्ध को खत्म कराने के लिए 4.5 घंटे की माथापच्ची के बाद दोनों पक्षों ने इसे सकारात्मक, रचनात्मक समाधान आधारित बताया। हालांकि रूस और अमेरिका के प्रतिनिधियों की इस बैठक से यूक्रेन को दूर रखा गया। हालांकि बैठक के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भरोसा दिलाया कि जंग को रोकने के लिए एक ऐसे फॉर्मूले को तैयार किया जाएगा जो यूक्रेन, यूरोप और रूस समेत सभी पक्षों को स्वीकार्य होगा। उन्होंने कहा, शांति वार्ता का एक ही लक्ष्य है, युद्ध का निष्पक्ष, स्थायी, टिकाऊ अंत हो। रूबियो ने कहा कि रूस बातचीत को आगे बढ़ाने पर गंभीरता से इच्छुक दिखाई दे रहा है। रूबियो ने बताया कि रियाद वार्ता में रूस के साथ 4 बिंदुओं पर सैद्धांतिक सहमति बनी है। वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देश अमेरिका और रूस टीम नियुक्त करेंगे। रूबियो ने इस बात को खारिज कर दिया है कि यूक्रेन और यूरोप को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वक्त आने पर बातचीत में यूरोपीय संघ को शामिल किया जाएगा। बैठक में अमेरिका की ओर से विदेश मंत्री मार्को रूबियो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ज और पश्चिम एशिया के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, जबकि रूस की तरफ से विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और राष्ट्रपति पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाको शामिल थे। वहीं सऊदी अरब का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री और प्रिंस फैसल और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुसैद बिन मोहम्मद अल एबन ने किया। अमेरिका ने सभी पक्षों से शांति समझौते पर पहुंचने के लिए रियायत बरतने की अपील की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मॉस्को में बताया कि दोनों पक्षों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी है। इसमें राजनयिक कर्मियों की बहाली, यूक्रेन पर निरंतर वार्ता के लिए एक प्रक्रिया शुरू करने, आर्थिक प्रतिबंधों का हल तलाशने और पुतिन ट्रंप के बीच बैठक के लिए आधार तैयार करना शामिल है। इससे पहले क्रेमलिन ने कहा था कि जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति पुतिन राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार हैं। हालांकि एक बार फिर रूस ने उनकी वैधता पर सवाल उठाया। हालांकि रूस ने कहा है कि यूक्रेन ईयू में शामिल हो सकता है, लेकिन नाटो को लेकर उसकी आपत्ति अब भी बरकरार है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से मुलाकात की। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव सी कटोच, विदेशी मामलों के जानकार हैं, डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। जनरल कटोच, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आज जो रियाद में बैठक हुई है, उसका जो आउटकम आया है, उस पर क्या कुछ आपका रिएक्शन है? धन्यवाद। देखिए जी, मेरे अपने सोच विचार से जिस प्रकार से ये बातचीत हुई है, ये आउटकम का जिक्र बहुत पहले से हम कर रहे थे कि ये युद्ध जो है ये अभी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, और समाप्त जब होगा ये रूस के टर्म्स पर होगा। इसका मतलब है कि जो टेरिटरी रूस ने ली है उसको रूस वापस देने वाला नहीं है। तो एक तरफ से मैं समझता हूं कि एज इज वेयर इज, जैसे जिसे कहते हैं, वहां पर एक सीज फायर हो जाएगा, और एक बार सीज फायर हो जाता है तो आगे जाके टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो बातचीत कर दी जाएगी। यूरोपियन यूनियन और नेटो के ऊपर तो स्पष्ट हो गया है कि यूक्रेन को नेटो में कभी भी जगह नहीं मिलेगी, लेकिन ईयू में जगह मिल सकती है। लेकिन जो टेरिटरी, जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की बार बार कहते थे कि 2014 से की जो लाइन थी उसके ऊपर समझौता हो सकता है, वो नहीं होने वाला है। समझौता होगा तो प्रेजेंट लाइन के ऊपर जो रूस ने लिया है वो उनके कंट्रोल में होगा। और ये जरूरी भी है क्योंकि ज्यादा करके वो जो टेरिटरीज जो रूस ने ली है वो रशियन स्पीकिंग है, और वो चाहते भी हैं कि वो रूस के साथ मिले। वो खास करके वो डॉनबास को जो इलाका है उसका जब हम जिक्र करते हैं। दूसरी बात जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी है, उन्होंने कहा कि जो उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो फिर से अपग्रेड कर देंगे, जो पुराने लेवल है उस पर आ जाएंगे। और वो चाहते हैं कि इकोनॉमिक एंगेजमेंट भी एक साथ, इकोनॉमिक एंगेजमेंट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है जो सैंक्शंस लगे थे रूस के ऊपर वो अभी आने वाले दिनों में समाप्त हो जाएंगे। तो मैं देखता हूं कि एक तरफ से आप देखिए ये जो पूरा इलाका है,
वैसे भी एक लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट थी। कई लोग बोलते थे ये विश्व युद्ध है वगैरह, वो नहीं था, ये एक लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट थी। दो देश अपने ट्राइबल वॉर लड़ रहे थे उधर, और मुझे लगता है ये अभी समाप्त हो जाएगा। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, यूरोप का इसमें कोई हिस्सा नहीं होने वाला है। बेशक अनाउंसमेंट में बोला है कि बाद में हम यूरोप को शामिल करेंगे, लेकिन मुझे लगता है आपस में जो एग्रीमेंट हो जाएगी इनकी, उसके बाद यूरोप को वो मानना पड़ेगा, और यूरोप इसके इसके ऊपर कुछ नहीं कर सर, यहाँ सकती पर है। एक सवाल ये आता है कि आज जब वहाँ पर बातचीत हुई और ये कई लोगों के जहन में ये सवाल होगा, हालांकि अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उनकी ओर से कहा गया कि बाद में बातचीत में हम यूक्रेन को भी शामिल करेंगे, यूरोप को भी शामिल करेंगे और ऐसा हल निकालेंगे कि वो यूक्रेन को भी स्वीकार्य होगा, यूरोप को भी स्वीकार्य होगा। लेकिन आज जो बातचीत हुई वहाँ पर यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल क्यों नहीं था? नहीं, ये मुझे लगता है कि जहां तक इसकी जो पीस ट्रीटी है, यूक्रेन इसमें कोई प्लेयर नहीं है। यूक्रेन की खुद की अपनी ताकत नहीं है। अगर यूक्रेन की खुद की ताकत होती और वो अपने दम से लड़ता तब बात अलग थी। यूक्रेन लड़ रहा है अमेरिका और यूरोप की ताकत से। उसके पूरी जो फंडिंग है और हथियार है वो बाहर से आ रहे हैं, और एक बार अमेरिका इसको बंद कर देगा तो यूरोप भी उसको बंद कर देगा। यूरोप इसको अकेले नहीं ले जा सकता है, उनके पास वो इकोनॉमिक शक्ति नहीं है। तो सभी को साफ दिखता है यूक्रेन प्लेयर नहीं है, तो अगर वो प्लेयर नहीं है तो उसको क्यों बुलाए उधर। अल्टीमेटली जो डिसीजन देंगे वो यूक्रेन को दिया जाएगा। ये डिसीजन है, आप लो नहीं तो मरो। और एक तरफ से इसको डेडलाइन दी जाएगी और यूक्रेन को मानना पड़ेगा, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। आगे क्या कुछ होता हुआ देखते हैं आप? आज जब बैठक हो गई, क्या इसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की बैठक होगी? आगे क्या कुछ होगा? कब तक ये प्लान एग्जीक्यूट किया जाएगा? कितना समय लगेगा? दरअसल हम ये जानना चाहते हैं कि कब तक ये युद्ध रुकेगा। मुझे लगता है कि ये जो सीज फायर जो है, ये हो सकता है बहुत ही जल्दी, कुछ हफ्तों में ही डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन जो अग्रीमेंट होगा दोनों देशों के बीच में, उसमें ज्यादा समय लगेगा। हो सकता है कुछ महीने उसमें लग जाए, लेकिन सीज फायर मुझे लगता है बहुत जल्दी आ सकता है, कुछ ही दिनों में आ सकता है। और दूसरा, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की हैं, वो तुर्की पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से मुलाकात की है। ये क्या है? कहीं ना कहीं वो एक दूसरा खेमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, वो ज़ेलेंस्की अपनी तरफ से जरूर करेगा, क्योंकि टर्की इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। जो ब्लैक सी का आउटलेट होता है वो टर्की के थ्रू जाता है। टर्की बिल्कुल उस स्टेट्स के ऊपर और नॉर्दर्न एरिया के ऊपर भावी है। तो टर्की एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन टर्की जो है वो नेटो का हिस्सा है, और वो वही करेगा जो अमेरिका कहेगा। वो उसके टर्की में खुद की अपनी शक्ति नहीं है कि वो अपना इंडिपेंडेंट कॉज वहां पर चलाए। तो बेशक ज़ेलेंस्की अपनी कोशिश कर रहा है टर्की के साथ और बाकी यूरोपियन देशों के साथ, ये चलने वाला नहीं है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर स्टामर ने भी ये कहा है कि वो अगर शांति हो जाती है तो वो अपने ट्रुप्स उधर शांति के लिए भेज देगा, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो समझौता होगा इसमें यूरोप की मर्जी नहीं होगी, टर्की की मर्जी नहीं होगी, यूक्रेन की मर्जी नहीं होगी। दो देशों की मर्जी होगी, जो अमेरिका कहेगा और जो रूस कहेगा। इन दोनों के बीच में जो भी एक्सेप्टेंस होगी, मुझे लगता है वही आगे होने वाला है। ठीक है। सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और खबर है जिस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन ये काफ़ी एक अच्छी शुरुआत है जो आज बैठक हुई है। कहीं ना कहीं अब ये लगने लगा है कि बहुत जल्द रूस और यूक्रेन के बीच में जो इतने लंबे समय से जो युद्ध चला आ रहा है वो बहुत जल्द रुक जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार एक और खबर। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार।